शायद टेंजंग शोरबे ने आपको उसकी याद दिला दी जिसकी आपको चाहत थी, पर आज तो आप कुछ ज्यादा ही दरियादिली दिखा रही हैं। उस घटना के लिए सिर्फ हम ही दोषी कैसे हो सकते हैं? अगर निकाली गई रानी ने अपमानजनक व्यवहार नहीं किया होता तो वो सब कभी नहीं होता। ये सोचकर कि महाराज को पता चला तो मेरी रूह कांपती है। हमें इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। अब बस भी करो। महाराज को तो ऐसा लगता है कि उनकी माँ का देहांत एक बीमारी से हुआ था। उन्हें नहीं पता कि उनकी माँ को जहर दिया गया था। वैसे किसे पता? ऐसा भी हो सकता है वो किसी से जांच करवा रहे हैं। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। महाराज को अगर सच्चाई का पता चल भी जाए तो भी हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। चाहे समय पीछे भी चला जाए, मैं फिर भी वही करती जो मैंने तब किया था। और हाँ, शाही सखी भी वहाँ मौजूद थी महाराज, पर बावर्ची यौन की वजह से राज्यपाल होंग को देश निकाला देने का जो इल्जाम है, शायद वो अफवाह चाहुंगवान से फैली है। तो ये सब सखी कांग ने किया है। रुक जाओ। छांगसियो। जी महाराज। इस समय सखी खांग कहाँ है? वो चाहुंगवॉन वापस चली गई हैं। तो हमें भी वहां ले चलो। अरे बाप रे, मेरे पैर दुख रहे हैं। जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, क्यों है ना खिलगम? हाँ सही कहा। हमें तो इसका डर लग रहा था कि आज शायद हमारे हाथ ही कट जाएंगे। ये क्या कर रहे हो? हमें बचाने के लिए शुक्रिया। तुमसे बहुत कुछ सीखा हमने। चलो अच्छा है। हम सभी मुश्किलों से जूझ रहे हैं। ऐसे में तारीफ मिलना अच्छा लगता है। पता नहीं इतनी प्यास क्यों लग रही है। अगर कोई पानी पिला देता तो मेहरबानी हो जाती। अगर कोई थोड़ा पानी ला देता तो मेहरबानी होती। वैसे मान लेता हूँ आज किस्मत तुम्हारे साथ थी। उसी किस्मत के सहारे हम सब जिंदा हैं। चलो अच्छा, किस्मत से आज मैं धन्यवाद कहना है तो सीधे सीधे कह दो ना। शायद मुझे थोड़ी भूख भी लग रही है। तुम्हारे बनाए हुए ओमांडू अभी भी बचे हैं क्या? ओमांडू? थोड़े तो बचे होंगे ना? कुछ बोल भी नहीं सकता। मैं भी आया। अरे वाह दीदी, अब तो आप सचमुच मुख्य राज रसोइया बन गई हैं। जान में जान आई। शाही रसोई में कौन किसके ऊपर है ये भी तय हो गया। अरे खिलगम, तुम्हारे सर पर चोट लगी थी ना? हुआ क्या था? वो असल में मैं तो सांगवॉन से आपकी मंगवाई गई सामग्री लेकर लौट ही रही थी कि अचानक किसी ने मुझे अपने हाथ से धक्का दे मारा और मैं फटाक से जमीन पर गिर पड़ी। क्या सच में? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दिखाओ मुझे। आप तो प्रतियोगिता में थी, मैं आपको कैसे बता सकती थी, पर सच में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये किसने किया? तुम्हें शक्ल याद है? मैंने नहीं देखा। मैं सीपियों से भरी टोकरी पकड़े हुए ही गिर पड़ी। कौन हो तुम? तभी एक आदमी आया और धक्का देने वाले पर जोर से चिल्लाया, जिससे वो तुरंत वहाँ से भाग गया। वो मुझे बचाने वाला और कोई नहीं, वो कलाकार खोंगिल था। खोंगिल? वो घटिया औरत कोई आम इंसान नहीं है। उसे छोड़ दिया तो मुसीबत बन सकती है। वो जरूर किसी इरादे से आई है, किसी के इशारे पर भेजी गई जासूस।